राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आए दिन कुछ न कुछ अपना कार्यक्रम करती ही रहती है। उसी तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस ने 3 जनवरी को न्यू ईयर की शुरुआत करके कुछ अधिकारियों को उन्होंने उनका स्वागत किया गया और स्टेशन में एनसीपी के कार्यकर्ता ने एनआईटी अधिकारी, एनएमसी अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट, यशोधरा के पीआई, एमएसईबी अधिकारी, राशनिंग डिपार्टमेंट के अधिकारियों, इन सब के इस्तेकबाल किया गया और कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र अनिल अहिरकर साहब, रमेश फूले, श्रीकांत घोड़े जी, महेंद्र भांगे, स्मिता वासनिक, वसीम अंसारी, रवि पराठे, मजीद भाई, सैयद सुफियान, ये सब के नेतृत्व में ये कार्य है कि आपको राजकारण में अगर हम हैं तो भी आपको 80% समाजकारण करना है और 20% राजकारण करना है। और सही माने में सोहेल भाई, मोहसिन भाई, उनकी पूरी टीम जो है वो मैं लगातार देख रहा हूँ ये वर्ष 2 वर्ष से वो गरीबों के लिए इस प्रकार से सदैव कार्यक्रम लेते रहते हैं। सही माने में राष्ट्रवादी का कार्य अगर कोई करता है तो मैं समझूंगा कि सोहेल भाई और उनकी पूरी टीम करती है। और ऐसे ही कार्य जैसा अनेक विभाग के प्रमुखों को ये हमेशा बुलाते हैं और आप लोगों से रूबरू करते हैं तो उनको रिस्पेक्ट तो मिलता है। तो रिस्पेक्ट मिलने के बाद में जब हम उनके पास जाते हैं तो उनको भी ऐसा लगता है इनके काम करने चाहिए। तो बहुत अच्छी पॉलिसी है जो इन्होंने आपने सोचा है। क्या उनको यहाँ बुलाओ, उनको रिस्पेक्ट दो और उनके अपने काम जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के काम उनसे निकलवा लो। ये नई चीज़ जो है उन्होंने शहर में शुरू की है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और इसी प्रकार से आम जनता की सेवा में आप वो लगे रहेंगे, इतना कहता हूँ और आप सबको शुक्रिया धन्यवाद अदा करता हूँ। और सावित्रीबाई फुले का जयंती है, मैं अभिवादन आपकी सबकी ओर से उनको अभिवादन करता हूँ और महिलाओं का हमेशा सम्मान आप सब लोग करते रहेंगे। आज हम प्रण लेते हैं। सर, जैसे कि सर ने अभी बीच में कुछ सवाल किया था कि भाजपा को हमको यहाँ से भगाना है, लेकिन जब तक ईवीएम है सर, भाजपा को हराना बहुत मुश्किल है। तो सर ईवीएम के बारे में आपका क्या ख्याल है सर? देखो, जब लड़ाइयाँ है तो एवरीथिंग इज़ फेयर। हम लड़ाई में जब आगे बढ़ेंगे तो वो फिर ईवीएम नहीं और ये नहीं और वो नहीं, हमको अपनी ताकत बढ़ानी है। क्योंकि जो होगा नहीं होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कहते, लेकिन अपनी ताकत इतनी बढ़ाई है कि ये सारी चीज़ों के लिए सेकेंडरी हो जाए। और जिस प्रकार से ये लोग कार्य कर रहे हैं उत्तर नागपुर में, जो अच्छा कार्य चल रहा है, तो निश्चित इसका बेनिफिट कुछ मिलेगा। और आम जनता को भी सोचना पड़ेगा। 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर में है। छोटी सी चीज़, हमको पानी चाहिए साफ़ सुथरा पीने के लिए। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट ने दिए हैं, करोड़ों रुपए OCW को, पानी नहीं पिला सक रहे। 24/7। अरे भैया 2-4 घंटे तो दे दो। तो 24 घंटे बोले, नहीं हुआ। हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए जो प्राइमरी स्कूल्स थे सारे स्कूल्स खराब करके, गरीब आदमी कहाँ जाएगा कॉन्वेंट में, कहाँ पैसा खर्चेगा। सावित्रीबाई फुले ने वही बोला था कि गरीबों को पढ़ाओ। तो या तो पैसे वाले ही पढ़ा पा रहे कॉन्वेंट में अच्छे स्कूलों में, गरीबों की वो व्यवस्था करना एनएमसी का काम है, उन्होंने किया नहीं। तीसरा, उनको आरोग्य, जो हेल्थ के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, गरीब आदमी घर में बच्चा बीमार हो जाए कुछ है तो उसको बिना पैसे की जो सुविधा चाहिए, वो जैसा दिल्ली में आप गवर्नमेंट ने किया है, इनको सीखना चाहिए। 15 वर्षों से यहाँ पे छोटी सी मोहल्ला क्लिनिक वगैरह इन्होंने बनानी चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लगता। एक डॉक्टर ना अपॉइंट को, या तो आप सार्वजनिक तौर से बोलोगे यहाँ सेवाएं दे, तो जैसा हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, हम डॉक्टर नहीं है लेकिन हम काम करते हैं ये सब लोग, उसी प्रकार से लोग खुद आके बैठ के 1-1 घंटा बैठेंगे तो गरीबों को लाभ मिलेगा। लेकिन शुरुआत करना चाहिए नागपुर महानगर पालिका ने, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। वो करने के बजाय करोड़ों का घोटाला हो रहा है। आप रोज़ पेपर में पढ़ रहे हैं, आप तो प्रेस से रिलेटेड है। 1 रुपये की चीज़ 10 में खरीदी जा रही है। वो आज साइकिल 12,000 की कोई चीज़ थी, वो बोले 60,000 में खरीदी। तो ये सब बहुत दुख होता है हमारे लोगों का, जो गरीबों का, सामान्य लोगों का जो पैसा है टैक्स के रूप में जाता है, वो अगर इस प्रकार से अगर ये लूट मचा के रखी हुई है तो गवर्नमेंट, ये बीजेपी क्या कर रही है? तो आपको मैं क्या बोलूँ, जनता ने खुद सोचना चाहिए। अगर इसके बावजूद भी अगर हमको वैसे ही रहना है तो हम कुछ नहीं कर सकते। सर, एक और क्वेश्चन है, जिस तरीके से महानगर पालिका रोड पे जो व्यापार, जो दुकानें लगाते हैं, उनका बहुत सारे महानगर पालिका उनके साथ में बहुत विरोध कर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरे काम की शुरुआत फुटपाथ से हुई थी। मैं अपने बारे में उस दिन प्रेस में बोला भी था। 100 रुपये से मैंने अपना कारोबार चालू किया था, ग्रेजुएशन होने के बाद में भी। तो आज इतना बड़ा अंपायर हमने खड़ा किया, 400 लोग हम एम्प्लॉयमेंट दिए हैं, 4000 लोग इनडायरेक्टली काम करते हैं। तो ये भी तो एक जनसेवा का काम है। लेकिन गरीब आदमी के पास सब्जी वाला हो गया, ठेले वाला, चाय वाला, ये छोटे छोटे जो टपरी पे बैठे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बेचते, मिट्टी के बर्तन वगैरह, ये कहाँ से कमरा लेंगे? और वहाँ हम लोग भी क्यों जाएंगे? ये ब्यूटी है इस शहर के अंदर में। फ्रूट्स वाले, सब्जी वाले, मैं ऑल ओवर वर्ल्ड घुमा हुआ आदमी हूँ। मैं दुनिया का, अफ्रीका छोड़ के ऐसा कोई देश नहीं का मैं घुमा नहीं हूँ। वहाँ मैंने देखा, न्यूयॉर्क में देखा, कॉर्नर में उनको जगह अलर्ट की है।
वो कर सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट बेवकूफ़ी ये क्यों नहीं कर रही? हम कितने दिनों से इनको बोल रहे हैं, अरे भैया तुम छोटी छोटी जगह लट करो। वो गरीब आदमी सब्जी बेचने कमरा लेगा, जो रोज सुबह कमाता है बेचारा, रात को जाके पेट भरता है, और उनका सामान ऐसे फेंक देते हैं। बड़ी अब मैं प्रेस वालों को भी बोलता हूँ, उस दिन बोला मैंने, पेपर में उनके नाम मत छापो, उनको पैसा भी कमा रहे हैं, वो बाद में जाते हैं, बोले तुम्हारा चालान 2000 का है, 500 दे दो तो खत्म कर देंगे, ये करते हैं, करप्शन भी कर रहे हैं। और पेपर में और टीवी में जब नाम आता है ना, तो वो नशा चढ़ता है, जैसा वानखेड़े को चढ़ा था बम्बई में, वो तो मत दिलाओ। उनका नाम उस दिन से बंद हुआ है पेपर में आना, 2 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये अधिकारियों की मनमानी जो है, इसको ख़त्म करने के लिए हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों का, जनता का इसमें साथ चाहिए, इतना इस अवसर पर कहता हूँ। और इसके बाद गरीबों के जिस भी एरिया में किसी की दुकान को उखाड़ के फेंका, आप लोग एकजुट होइए, कल आपके ऊपर भी बात आएंगी, वो जाके उस अधिकारी के हाथ पकड़िए। यहाँ जैसा अधिकारी बैठे हुए थे, अब वो बैठे रहते तो ये सब बात हम कहते थे, लेकिन वो उनके पास जब हम ग्रुप के साथ नहीं जाएंगे तो उनको नहीं मालूम पड़ेगा। वो भी कोई बड़े घर से आए हुए अधिकारी नहीं है, लेकिन मगरूरी है, पगार उनकी पूरी मिल रही है। वो कलेक्टर मैडम को उस दिन हमने बोला था, एन टाइम पे होटल को बोल दिया 8 बजे। क्रिसमस के दिन बहुत बड़ा त्यौहार रहता है, ईद, क्रिसमस, दिवाली, ये हमारे बहुत बड़े त्यौहार है। लोग फैमिली के साथ में इस दिन छुट्टियां रहती है, तो कहीं होटल में जाना चाहते, कोई भेलपुरी खाने जाना चाहते, तो बस ऑर्डर लगा दे 8 बजे, पूरा नागपुर शहर बंद रहेगा 9 बजे, 9 से दूसरे दिन तक। फिर आधे घंटे बाद ऑर्डर निकालते, क्या फिर ये हमारी कोई गलती हो गई, ये शुरू रहेगा। लेकिन एक आदमी बंद करके जब दुकान लगा घर चले गया, वो फिर कैसे आएगा? और हमने प्रोग्राम फैमिली के साथ बनाया वहाँ जाने का, तो हम बाद में हमारा प्रोग्राम तो ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार से ये ब्यूरोक्रेट, मेरा आरोप है जानबूझ के, जिनको 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाती है, कोई लेना नहीं देना नहीं, ऐसे ब्यूरोक्रेट अगर जनता के ऊपर में इस प्रकार से काम करते होंगे, तो हमने अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। लड़ाई के बिना कुछ हासिल नहीं होता। तो हम आप लोगों के साथ में हैं, और हम भी उसके विरोध में, हमारी जितनी ताकत है हम उतने साथ में उनसे लड़ते हैं। आप लोगों का सहयोग ज़्यादा मिलते रहेगा तो हर जगह जाके हम खड़े हो जाएंगे। सर, एक और सवाल था मेरा, जिस तरीके से भाजपा अपनी यहाँ पे सत्ता जमा रही है, उनके ही नागपुर बोला तो भाजपा का गढ़ कहा जाता है। जिस तरीके से महानगर पालिका में डेली कुछ ना कुछ वहाँ पे होते रहते, काले चिट्टे उनके बाहर आते जा रहे हैं, और जिस तरीके से वो लोगों के ऊपर में अत्याचार करते, ये भाजपा कब तक चलने वाला है सर? जब तक हम लोग चलाएंगे। गलत चीज़ें हमने अगर होने दी तो उसका दोष उनका नहीं है, वो वोट मांगने आ रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं। हमको सवाल करो, हमको पानी 20 बार 4-7 क्यों नहीं खाता? कोई भी भाजपा का अच्छा भी आदमी आ गया, उसको ये सवाल आपको करना पड़ेगा कि हमको पीने का पानी, करोड़ों रुपए खर्च हुए, हमारे को पीने का पानी दे नहीं सक रहे, आप क्यों नहीं दे रहे? हमारी स्कूलें कहाँ गई? सवाल कीजिए, 3 चीज़ों में सवाल कीजिए। 3 चीज़ों में सवाल करेंगे तो बोला आदमी बहुत अच्छे हो, लेकिन जिस पार्टी में तुम हो, जिस पार्टी की सरकार 15 वर्षों से है, हम उसको वोट नहीं करेंगे। ये परिवर्तन जब तक आएगा नहीं, ये शहर में लूट मची रहेगी। थैंक यू सर। जुमला ही बोलती है, जुमले के से वो कुछ काम नहीं करती है। अगर से आज किसी दूसरी अदर पार्टी ने भी जनता के फायदे के लिए कोई बात कही है तो लोग विश्वास नहीं करते, तो आप जनता के बीच में उनके दिल में विश्वास जगाने के लिए ऐसा क्या करने वाले राष्ट्रवादी पार्टी से? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले, सबके पहले मैं सावित्रीबाई फुले इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मैं उनको विनम्र अभिवादन। यहाँ पे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो कार्यक्रम हुआ है, और मैंने मेरे भाषण में बोला है कि यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, यहाँ के जो लोग हैं, हमारे झुग्गी झोपड़ी में जो लोग रहने वाले जो लोग हैं, ये जो टोटली जो एरिया है, ये नागपुर सुधरा प्रन्यास, और ये एरिया में जम जमाया होगा तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना जम जमाया। उनकी कैसी झूठी नाटी बातें करते हुए हमारे गौर गरीब लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे कि भाई यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे समस्या कई सालों से 1980 से जो समस्या पहले चल रही है, हमारे अहिलकर साहब ने वही बोला कि यहाँ पे शिक्षण नहीं है, शिक्षा का क्षेत्र में यहाँ पे कोई भी अच्छी स्कूल नहीं है, यहाँ पे आरोग्य नहीं है, कोई भी दवाखाना नहीं है, यहाँ पे कोई प्रकार का दवाखाना नहीं है, और जो रहने की जो सुविधा है वो ठीक से नहीं है। रहने की सुविधा यानी हमको रोड होना, लाइट होना, नल होना, इलेक्ट्रिक होना, ये कोई बात की सुविधा नहीं है। ये सुविधा करने के लिए ये जो हमारे जवान सब साथी है, ये सब जुड़ेंगे और साथ में जाएंगे, संघर्ष करेंगे। और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे तब तक यहाँ का विकास नहीं होगा, और जब हम संघर्ष करेंगे तब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम बिल्कुल जरूर होगा। परिवर्तन चाहते हैं, और हम परिवर्तन चाहते हैं। ये जनता ने सामने आना चाहिए। देखो कैसे है, मैं बता रहा हूँ, लोग सामने नहीं आते, लोग कैसे अपने घर में रहते हैं। हमको मिलता है ना, किधर से चोरी चपाटी से नल मिलता है ना, लाइट मिलती है ना, तो क्यों जाने का? कीचड़ से तुम यहाँ से हम जाते हैं, यहाँ पे ये हमारे सब भाई लोग कीचड़ से जाते हैं। रोड ये इतने बड़े बड़े पत्थर रहते हैं,
काटे रहते, सब लोग वो तुड़ाते हुए जाते, लेकिन किसी की भी आवाज़ नहीं आती। मैं रोज जाता यहाँ से, किसी की भी आवाज़ नहीं आती, किसी का भी संघर्ष नहीं आता कि ये रोड का काम होना चाहिए। और जब तक है ये आप साथ में नहीं रहेंगे, पद पे होना जरूरी नहीं है, कोई हम नगर सेवक बनना है या आमदार बनना है ये जरूरी नहीं है। ये हमारे भाई लोगों को साथ में अगर लेके हमने संघर्ष किए ना, तो उनकी औकात नहीं कि हमारे एरिया का विकास नहीं करें, वो बिल्कुल जरूर आएंगे। आज कई लोगों ने NIT में जाके उनकी गच्ची पकड़े और आज कोई गडर का काम कर रहे हैं। ये कैसा है? ये हमारी जनता की ताकत है, शक्ति है, और जब तक हम शक्ति नहीं दिखाएंगे तब तक हमारा विकास होने वाला नहीं है। इसलिए हमको लोगों को एकजुट होकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में रहकर हमें अपने विकास करना है। अगर आपके साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर कोई कार्यकर्ता नहीं आता तो आप उसको बोलो कि भाई तुम मेरे पास हमको साथ दिए और नहीं देते हैं तो हम लोग हैं, हम साथ में आएंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इस एरिया का विकास जरूर करेगा। और मैं तो बोलता हूँ कि मैं 1980 से ये एरिया का विकास करने के लिए लगा हूँ, लेकिन बीच बीच में क्या हो जाता है कि और कुछ लोग आ जाते हैं और फिर जो काम होने का वो होता नहीं। अरे बहुत सारे प्रॉब्लम है हमारे यहाँ पे। जो मुद्दा है महत्व का, आज इन्होंने दक्षिण विभाग में, पश्चिम विभाग ने इन्होंने पट्टे का वाटप किए हमारे गौर गरीब लोगों के लिए। बहुत बड़ा ये है, पट्टे वाटप ही नहीं है। उत्तर नागपुर में आमदार क्या कर रहा है, नगर सेवक क्या कर रहा है, या नागपुर महानगर पालिका में जब इनकी बीजेपी की सरकार है, इन्हें पट्टे वाटप देना चाहिए। पूरा उत्तर नागपुर देखे तो आपने वहाँ पे स्लम बस्ती में बैठा हुआ है, और स्लम बस्ती में जब बैठे हैं तो हमें पट्टे वाटप दो ना। हमारे मकान का अगर हमें दाखला नहीं है तो हमको वहाँ मकान में रहने का अधिकार क्या है? आज सभी एरिया में बोल रहे हैं कि भाई 600 फुट जहाँ पे जगह है उनको हम टैक्स माफ़ कर देंगे। अरे हमको टैक्स माफ़ करो, तुम ये कारपोरेशन भी लूट रही, NIT भी लूट रही, ये सारे लोग लूट रहे। तो हमने, हमारे जो बस्ती के लोगों ने, गौर गरीब लोगों ने जाना कहा है। बस इसके साथ में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपके साथ में, सभी जनता के साथ में है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि भाई आप सभी लोग, यहाँ के जनता हमारे साथ में है, हम जरूर काम करेंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू। और आप लोग बहुत सहयोग करते हैं, इसलिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सर, जैसा कि इलेक्शन जब नज़दीक आते हैं तो जनता यही बोलती है, जब इलेक्शन नज़दीक आता है तो सारे नेता लोग आते हैं और बड़े बड़े आश्वासन देते हैं। तो सर, आप जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या आपका भी आश्वासन ऐसे रहेगा या आप जनता के लिए सर आगे आएंगे? मैं आपको इस बात को तो सबसे पहले तो ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पक्ष है, ये माननीय शरद चंद्र पवार साहब का पार्टी है। माननीय पवार साहब ने एक ही बात कही है कि 80% समाजकारण करो, 20% राजकारण करो। नागपुर शहर के अंदर में जितने भी नेतागण हैं, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, ये लोगों तक जन समस्या पहुंचाने का काम करते, उनकी छुड़ाने के लिए काम नहीं। आपने देखे होंगे कभी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की श्रेय लेने के लिए कभी भागदौड़ रही नहीं। उन्होंने कभी बोर्ड नहीं लगाया, कभी फलक नहीं लगाया, कभी किसी बस्ती में जाके अपनी श्रेय की बताए नहीं। यहाँ सिर्फ काम करते हुए भूल जाते हैं। और हम आप लोग को बताना चाहते हैं इस बार कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर में काम कर रही है, नागपुर शहर में काम कर रही है, आने वाले समय में नागपुर की जनता, आने वाले समय में आपको महानगर पालिका में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये महापौर तक का लेके जाने की मन बना चुकी है और आने वाले समय में